10वें घर के अंदर शनि केतु अगर इकट्ठे हैं, अगर ऐसा इंसान अपनी टीम लीड करता है तो ये इंसान नॉर्मल जो उसकी कुंडली बोल रही है उससे 11 गुना ज्यादा अमीर हो सकता है। बेटा सूर्य राहु बृहस्पति के 2 घर, एक 9वां घर और एक 12वां घर, इन दोनों के अंदर बहुत जबरदस्त पाप करते हैं। गुरुदेव तू ही। जय माता दी गुरुजी। जय माता की बेटा। गुरुजी आप जब क्लास ले रहे थे तो आपने बताया था जब 9th हाउस में सूर्य राहु आ जाते हैं तो आपने बताया था पिता को प्रॉब्लम होगी और जिस जातक का होगा उसका बृहस्पति खराब होगा। तो गुरुजी मेरी ही फैमिली में ऐसा केस हुआ है मुझे, लेकिन इसकी काट नहीं पता, वो आपने क्लास में बता रहे थे तो उसमें गुरुजी और भी जातक ऐसे हो सकते हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? बेटा सूर्य राहु बृहस्पति के 2 घर, एक 9वां घर और एक 12वां घर, इन दोनों के अंदर बहुत जबरदस्त पाप करते हैं। ये 9वें और 12वें घर के अंदर बैठे हों तो बेटा ये सूर्य ग्रहण पक्का होता है जो सहन शक्ति को पी जाता है, याद रखने की क्षमता को कमजोर करता है, संस्कार विहीन कर देता है और बड़े बुजुर्गों के साथ तकरार को आम कर देता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान अपनी इज्जत के ऊपर औलाने लेता ही लेता है, इज्जत उसकी खराब होती ही होती है। फिर जब इस तरह की मानसिकता हो जाती है तो दुनियादारी के अंदर भी गलत काम, रिश्वत लेना देना, चोरी चमारी करना या किसी के साथ मिलकर बेईमानी करना, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर के अंदर बेटा वो अपनी बुद्धि को खराब कर लेता है, जिसके कारण फिर बदनामी के योग होते हैं। और मैंने तो इस योग के अंदर जज को भी फंसते देखा है, समझ गए ना। तो ये योग सबसे बुरा होता है। इसका तुमने इलाज पूछा है। हाँ जी। ऐसे में सूर्य ग्रहण के वक्त में घर में बीमारियां भी बहुत आती हैं या स्वयं इंसान को ही बीमारियां बहुत लगती हैं, तो उसको क्या करना है? 43 सिक्के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाने, तांबे के सिक्के। रात को 10-11 बजे बैठो, 10 बजे छोटे छोटे पतले पतले लकड़ी के कोयले ले लो, उनको जलाओ। मोटे इसलिए नहीं मैं कह रहा, मोटे जब कोयले जलते हैं तो वो बहुत देर तक ठंडे नहीं होते, इसीलिए जल्दी ठंडे हो जाए तो बारीक बारीक लेना लकड़ी के कोयले, और वो लेके उसके अंदर एक एक करके तांबे का सिक्का गिराते रहो, कोयले गिराते रहो, हिलाते रहो। मेन मकसद है कि कोयले के अंदर तांबा पिघलने लग जाए, ये मकसद है। इसको सुबह 3 बजे तक ये 43 के 43 सिक्के एक एक करके डाल के उनको करना है। ये करके उसमें से जो स्मेल उठेगी, वो तांबे के जलने की जो स्मेल है, वो आपके अंदर सूर्य की कमी को पूरा करेगी। सूर्य की कमी को, यानी कि आपके अंदर जो सहन शक्ति की कमी है, धैर्य की कमी है, उतावलापन है, ये उसको मार देगी और सहन शक्ति को बढ़ा करके आपको धैर्य सिखाना शुरू करेगी। तो ये जलाने के बाद सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले ये सारे उठा के आपको जाके जल प्रवाह करने हैं और हाथ पांव धो के आपने वापस आना है। शर्त क्या है? जब आप इसे यहाँ से लेके जा रहे हों उस वक्त में आपका कोई भी खून का ताल्लुकदार सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आया तो वो जाते जाते उसकी सूर्य की एनर्जी साथ ले जाएगा। तो जिसने इतनी देर बैठने के बाद आपको तो एनर्जी दी, लेकिन जाते जाते वो उसके ऑरा में से सूर्य की एनर्जी ले जाएगा, तो वो बड़ा काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोई खून का ताल्लुकदार सामने नहीं आना चाहिए, जल प्रवाह करके आओ। और उसके बाद 43 दिन लगातार आपकी ऑरा के अंदर जो ब्लू एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है उसको निकालने के लिए रोज 1 किलो जौ लो, दूध के साथ धो के जल प्रवाह कर दो। ये 43 दिन करो और 1 किलो जौ को दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंदर वजन के नीचे दबा दो, ठीक है। उससे ब्लू एनर्जी फिर ज़्यादा नहीं पैदा होती है। तो ब्लू एनर्जी को ज़्यादा पैदा होने से रोक दिया, जो थी उसे निकाल दिया। सूर्य की ऊर्जा हमने ले ली, उसकी ताकत ले ली। आदमी के अंदर धैर्य, सब्र, पॉजिटिवली सोच करके धैर्य से काम करने की ताकत डेवलप हो जाती है और सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है। गुरुदेव हल्द्वानी से आपके एक स्टूडेंट आए, उन्होंने वशिष्ठ ज्योतिष के अनुसार एक सवाल पूछा है कि शनि केतु की 10वें घर की युक्ति वशिष्ठ ज्योतिष में क्या फल देती है? शनि और केतु आपस में मिले तो अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। कहते लड़के बहुत पैदा होंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मर्द की कुंडली में है तो उसके अंडकोश में वो जो वाई फैक्टर जो बेटा पैदा करने के लिए होता है वो ज़्यादा होता है।
और शनि और केतु मिलने का मतलब अगर वाई फैक्टर ज़्यादा है तो इंसान में जोश भी ज़्यादा होगा और काम करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो 10वें घर के अंदर शनि केतु अगर इकट्ठे हैं, अगर ऐसा इंसान अपनी टीम लीड करता है, अपने काम की जगह पर काम को लीड करता है, सारे प्लान बना के एग्जीक्यूशन के लिए दूसरों को भगाता है, तो ये इंसान नॉर्मल जो उसकी कुंडली बोल रही है उससे 11 गुना ज़्यादा अमीर हो सकता है जी। लेकिन इसके विपरीत अगर इंसान टीम लीड नहीं कर रहा और स्वयं नौकर है और कहीं पर ऐसी जगह पे नौकरी कर रहा है जहां उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है और उसको भागना पड़ता है और रोज जाके ये भी करके आ रहा है, वो भी करके आ रहा है, दूसरे का ऑर्डर ले रहा है, तो यही 11 गुना गरीबी देता है। यही 11 गुना गरीबी देता है। जी जी गुरुदेव। शनि जब भी जन्म कुंडली के अंदर 10वें घर में हो, अगर आपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देके काम करवाने का काम नहीं किया, खुद बॉस वाली चेयर पे बैठ करके दूसरों को भगाने वाला काम नहीं किया, तो ये शनि 10वें घर का बेकार है। और केतु के साथ हो तो फिर तो बिल्कुल बेकार है। और अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन देने का काम किया, स्वयं बॉस बने और दूसरों को भगाया, तो बेटा बड़े बड़े मकान, फार्म हाउसेस, बहुत सारा रुपया पैसा सब कुछ देगा। और स्वयं किसी के नौकर बन गए और खुद भागने लग गए तो जो पल्ले है वो भी चला जाएगा, मकान बनाने के बाद सब डूब जाएगा। ये है बेटा शनि केतु 10वें घर। गुरुदेव तू